हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी से वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि ज़ियूज़ो वहाँ टेली लगा कर कबाब भेज रहा होता है और जिसे खाने के लिए वहाँ के सभी लोगों का रश भी पड़ गया होता है। पर तभी ज़ियूज़ो उस पर्सन को देखकर उसे जुआन गोंग का नाम याद आ जाता है और ये सोचकर वो तुरंत ही अपना काम ही छोड़कर उसकी तरफ भाग जाता है और उसके पास आके उसे कहता है कि ब्रदर या मैंने जीजी एकेडमी से काफ़ी स्किल सीखी है, पर अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे इससे भी यहाँ के कोई अच्छी एकेडमी का बता दो, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। इस पर या उसे देखकर उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं, पीछे हट जाए यहाँ से। तुम जैसा एक बेकार इंसान यहाँ के सबसे बेहतरीन मास्टर से मिलना चाहता है, ऐसे बेकार के सपने देखना छोड़ दे बच्चे। अगर तुम मेरे आगे रो भी लो तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जिस पर ज़ियूज़ो उसे कहता है कि अरे तुम तो मुझे कुछ ज़्यादा ही नीच इंसान समझ रहे हो। वैसे मुझे यहाँ लॉर्ड सिटी ने यहाँ भेजा है तुम्हारे मास्टर से मिलने के लिए। जब उसे पता चलेगा कि मैंने किसी पर्सन से अपना बेट जीता है और उसकी वजह से उस पर्सन ने मेरी बात नहीं मानी, मतलब सिटी लॉर्ड की बात नहीं मानी, तो सोचो वो तेरा कितना बुरा करेगा। इसलिए अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम सभी के सामने मुझे अपना बड़ा भाई मान लो और अपने मास्टर से मुझे मिला दो, मुझे उसे कोई ज़रूरी काम है। वहीं सभी लोग जाओ से कहने लगते हैं कि तुम हारे हो तो इसे अपना भाई बना लो। इस पर ज़ियूज़ो उन्हें कहता है कि तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसे इंसान मेरे भाई होने का बिल्कुल भी काबिल नहीं है, मैं ये बात लॉर्ड सिटी को बताऊंगा। इस पर तुरंत ही जाओ उसके पास आके उसे कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, तुम तो मेरे बड़े भाई जैसे हो यार। जिसके साथ ही वो ज़ियूज़ो को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ज़ियूज़ो को अपने साथ अपनी एकेडमी ले आता है जहाँ एक मास्टर का नाम मिस्टर जोंगनियान होता है, वो अपने स्टूडेंट को कुछ बता रहा होता है जिस वजह से वो एक स्क्रिप्चर को देख रहा होता है। उसे देखकर एक डिसेबल कहता है कि यकीन नहीं होता कि इस अनाउंसमेंट के लिए मिस्टर जोंगनियान खुद ही यहाँ आ गए हैं। तभी ज़ियूज़ो से कहता है कि यार तुम मास्टर के साथ अच्छे से बात करना, वो आपकी बिहेवियर पे आपको जज करेगा, तो कुछ उल्टा मत कह देना, उसे बहुत इज्जत दो। इस पर ज़ियूज़ो उसे कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया। इसके साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसकी तरफ जाते हुए खुद से कहता है कि इसे देखकर अंदाज़ा होता है कि ये एक बेहतरीन मास्टर है। जुआन गोंग मेरी वाइफ को ले गया है तो मैं आज उसका पता लगा ही लूँगा। तभी मास्टर जोंगनियान उस पर्सन से कहता है कि तुम्हारा ये पोएम बहुत ही अच्छा था, इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड्स लिखे हैं जो कि किसी भी टेक्निक के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके साथ ही वो पर्सन अपना स्क्रिप्चर लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी याओ मास्टर जोंगनियान के पास आकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ, ये लड़का आपसे कुछ बात करना चाहता है, इसी लॉर्ड सिटी ने भेजा है। इस पर मास्टर जोंगनियान उसे जवाब देता है कि सिटी लॉर्ड ने यहाँ एक डिसेबल भेजा है, मैंने तो ये बात नहीं सुनी, पर उसे बुला लो, कौन है वो। इस पर ज़ियूज़ो को बुलाता है। वहीं ज़ियूज़ो वहाँ बड़े एटीट्यूड के साथ उसके पास आ जाता है और फिर तुरंत ही उसके टेबल पे अपना पैर रखकर उसे कहता है कि तुम एक बेकार मास्टर हो जो बस यहाँ बैठकर दूसरों को गलत स्किल सिखा रहा है, इसके सहारे ही तुम अपना नाम रोशन कर रहे हो। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। या भी हैरान होते हुए खुद से कहता है कि आखिर ये ऐसी कैसी बात कर सकता है। इस पर मास्टर जोंगनियान उसे पूछता है कि बच्चे आगे कौन हो तुम। इस पर ज़ियूज़ो उसे कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ज़रूरी बात यह है कि मैं ऐसे अब नहीं और रह सकता और तुम्हारे बेकार स्किल्स की वजह से मैं आज तक कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। इस पर मास्टर जोंगनियान गुस्से के साथ उठकर उसे कहता है कि चुप हो जा बच्चे, मैंने हमेशा अपने डिसेबल को सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट सिखाया है। तभी याओ खुद से कहता है कि इस लड़के ने मुझे बेवकूफ़ बनाकर कहा कि इसको लॉर्ड सिटी ने भेजा है, इसने तो यहाँ सब गड़बड़ कर दी। तभी एक लड़की कहती है कि ये लड़का तो मुझे पागल लग रहा है। इस पर दूसरी लड़की जवाब देती है कि ये मास्टर के साथ बदतमीजी कैसे कर सकता है, वो हमारा मास्टर है, इसका मजाक कैसे बना सकता है। ये सुनकर ज़ियूज़ो उसे कहता है कि मैं मजाक नहीं बना रहा और फिर हंसते हुए उनसे कहता है कि मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो मैं ये मुकाबला कर सकता हूँ, मैं
इसके साथ फाइट के लिए तैयार हूँ, जो भी करना है मैं कर सकता हूँ। अगर ये हार गया तो मैं यहाँ का मास्टर बनूंगा। इस पर सभी पूरी तरह काफ़ी शौक हो जाते हैं, पर जोंगनियान उसे कहता है कि आजकल के बच्चे मशहूर होने के लिए ऐसी छोटी छोटी घटिया हरकत करते हैं, पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या चाहता है और क्या कह रहा है। इस पर जिऊ जाओ उसे कहता है कि अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो खुद ही मान जाओ, जो मैंने सब कुछ कहा है वो सब सच है, पर ऐसी बात करके खुद को बचाओ मत। तुम्हारे यहाँ जितनी भी डिजाइबल है सभी मेरे लिए एक छोटे बच्चे की तरह है, इन्हें मैं अपने एक ही स्वॉर्ड स्लैश अटैक से हरा सकता हूँ। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग काफ़ी शौक हो जाते हैं कि लड़का तो पूरी तरह पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। पर तभी मास्टर जोंगनियान उसे कहता है कि बच्चे तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं भी आज तुम्हें हेवन और अर्थ की असली ताकत दिखाता हूँ। पर तभी एक पर्सन जिऊ जाओ से कहता है कि तुम एक पावरफुल इंसान से पंगा ले रहे हो बच्चे, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। ऐसे तो बहुत ही खतरनाक किस्म के ऐसे पोएम्स आते हैं, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस पर जिऊ जाओ खुद से कहता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ही ज्यादा पोएम्स याद किए हैं, लगता है आज उसे इस्तेमाल करने का यही सही वक्त आ गया है। तभी जाओ खुद से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इस लड़के ने मेरे लिए काफ़ी मुसीबत पैदा कर दी है, अगर मैं यहाँ रहा तो जिऊ जाओ के साथ मेरा भी हशर बहुत ही बुरा होगा। इसके साथ ही वो वहाँ से भागने लगता है, पर तभी मास्टर जोंगनियान उसे वहीं रोकने को कहता है और उसे कहता है कि तुम ही इस लड़के को अपने साथ लेके आए हो और तुम ही यहाँ के एक अच्छे स्टूडेंट भी हो। मैं चाहता हूँ तुम ही हमें कोई एक टॉपिक बता दो जिस पर पोएम लिखना सही रहेगा। इस पर जाओ उसे कहता है कि मास्टर मैंने तो कोई भी लेक्चर सही से याद भी नहीं किया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता और कुछ भी नहीं आता है। इस पर जिऊ जाओ उसे कहता है कि कोई मसला नहीं यार, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, तुम अपनी मर्जी का कोई भी एक टॉपिक बता दो। इस पर जाओ इधर उधर देखता है और फिर उन्हें कहता है कि मैं यही कहूँगा कि आप दोनों इस शराब पे कोई एक पोएम लिख दो। इस पर मास्टर जोंगनियान जिऊ जाओ से कहता है कि अब हम इस शराब पे एक पोएम लिखना होगा। इस पर जिऊ जाओ से कहता है कि समझ गया, मैं आपको हरा कर मैं टीचर बनूंगा। इसके साथ ही वो अपनी मैजिकल पेन निकाल कर सभी के सामने एक पोएम लिखना शुरू कर देता है। इसे देखकर मास्टर भी शौक हो जाता है। जिऊ जाओ बहुत ही अच्छे अल्फाज में और अच्छे लाइज में एक बेहतरीन पोएम लिख देता है। इसे देखकर वहाँ के सभी डिजाइबल जिऊ जाओ की तारीफ करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो वाकई में काफ़ी बेहतरीन लिखा गया है। इसके बाद जिऊ जाओ मास्टर से कहता है कि अब आपकी बारी है। सुनकर मास्टर की पूरी तरह होश उड़ जाते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर में क्या लिखूं। इस पर जिऊ जाओ उसे कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, आराम से बैठकर कोई अच्छा सा पोएम सोचकर लिख देना, मैं यही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि तुम कोई अच्छा पोएम लिख पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं तुम सभी ने आज तक जो कुछ भी सीखा है इसने अपने खुद से कुछ नहीं सिखाया है, और तुम लोग भी अपनी इज्जत और अपनी नाम हासिल करने के लिए इस जैसे टीचर के पास आते आ रहे हो, यहाँ तक इसे खुद भी कुछ नहीं आता। जिस पर एक पर्सन उसे कहता है कि तुम इतने कम वक्त में इतनी जल्दी पोएम कैसे लिख सकते हो। जिस पर दूसरा पर्सन उसे जवाब देता है कि आखिर तेरे में ऐसा क्या है जिसे तुम ये कर पा रहे हो, और फिर अपने साथी से कहता है कि ये लड़का याओ के साथ यहाँ आया है, ये सब याओ ही कर रहा है, ये पहले से अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस पर दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ अब समझ आ गया मुझे, तभी तो इस लड़के ने इतनी आसानी से पूरी पोएम लिख दी, क्योंकि ये याओ के साथ आया है और याओ ने मास्टर के कहने पर वही टॉपिक सिलेक्ट किया जो जिऊ जाओ याद करके आया था। इस पर याओ उसे कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये लड़का एक झूठा है, इसने मेरा भी फायदा उठाया है। पर तभी सभी स्टूडेंट उसको मारने लगते हैं। वही मास्टर भी ये सब देखकर खुद से कहता है कि अच्छा तो ये बच्चा सब कुछ याद करके आया था। जिस पर उसे कहता है कि बच्चे तुमने जो आज जो कुछ भी किया है मुझे इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जिस पर जिऊ जाओ उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है, अगर मैं आपको थप्पड़ भी मार दूं फिर भी आपको कुछ महसूस नहीं होगा, है ना? वैसे तुम चाहो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक बता दो, मैं उस पर भी लिख दूंगा। जिस पर मास्टर उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इन फ्लावर्स पे एक पोएम लिख दो, अगर तुम ये कर पाए तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस पर जिऊ जाओ जवाब देता है कि आपको लगता है मेरे लिए मुश्किल होगा। इसके साथ ही वो टेबल के ऊपर खड़ा होकर उन सभी को एक बेहतरीन पोएम सुनाने लगता है। इसे सुनकर सभी को काफी अच्छा लग रहा होता है। जिऊ जाओ इस गजल को एक गाने की तरह उसे काफी अच्छे से सुना रहा होता है, इस वजह से सभी को काफी पसंद आ रहा होता है। इसके साथ ही जिऊ जाओ एंड पे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और अपनी पोएम को खत्म कर देता है। इस पोइट्री को सुनकर सभी काफी शौक हो जाते हैं। साथ ही साथ जिऊ जाओ की तारीफ के बारे में भी लगने बातें करने लगते हैं कि
काफ़ी यूनिक लाइन्स में इसने बोली है। वहीं मास्टर भी पूरी तरह शॉक हो जाता है कि आखिर इस बच्चे ने ये कैसे किया। इस पर ज़्यूज़ा उसे कहता है कि अब अगर तुम्हें यकीन हो गया है तो तुरंत ही यहाँ से दफा हो जाओ मास्टर। पर वहीं मास्टर भी नहीं रोकने वाला था, मास्टर भी उसे अपना पोएम सुनाने लगता है। पर हर लाइन में ज़्यूज़ा उसे हरा रहा होता है क्योंकि ज़्यूज़ा को मिस मून की वजह से उसके दिल से सभी वर्ड्स निकल रहे होते हैं, जिस वजह से उसके हर वर्ड काफ़ी भारी पड़ रहे होते हैं, जिसके साथ ही वो गुस्से के साथ अपनी स्पिरिट मार्शल बॉडी को निकाल देता है। इसे देखकर मास्टर पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसकी हालत पूरी तरह ख़राब हो जाती है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।